Hello students, welcome back to Prepon. Your civil services prelims exam is very near. We have seen over the years certain topics are repeatedly asked in the prelims exam. Of them, the most important topics which are repeatedly asked are Buddhism and Jainism. तो आने वाले कुछ दिनों में with the help of few lectures, बहुत ज़्यादा नहीं, हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को एंटायरिटी में कवर करने की कोशिश करेंगे. उसकी जितनी डायमेंशंस हैं उसको कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो जाए. अगर आप ऑलरेडी तैयार हैं तो रिवीजन हो जाएगा. तो आज करते हैं उसका पहला पार्ट और बुद्धिज़्म को लेते हैं. जो हम टॉपिक बुद्धिज़्म में कवर करेंगे, लाइफ ऑफ बुद्धा, फ्यू थिंग्स अबाउट हिज लाइफ, जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं. कौन कौन लोग उनसे संबंधित रहे, उनके जीवन से किन किन प्लेसेस पे गए, किस प्लेस का क्या सिग्निफिकेंस उनकी लाइफ में रहा, ये देखेंगे. काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं, कैसे बुद्धिज़्म में डिवीज़न हुआ, शिज़्म हुआ, मेन टीचिंग्स क्या हैं और बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है, ये देखेंगे. मेजर स्कूल्स एंड माइनर सेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है. बुद्धिज़्म की मेजर स्कूल्स और छोटे छोटे सेक्ट्स जो बनते चले गए बुद्धिज़्म में, वो और इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे एग्जाम में वो आ सकते हैं. तो चलिए आज लाइफ के बारे में कुछ देखते हैं. लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, एक पार्क में या वन में. ही वॉज बॉर्न नियर लुम्बिनी और लुम्बिनी, टू फादर शुद्धोधन एंड मदर महामाया. उनके फादर शुद्धोधन थे और मदर महामाया है. 563 BC ही वॉज बॉर्न एंड द डे वॉज फुल मून डे. वैशाख पूर्णिमा, फुल मून डे को उनकी बर्थ हुई. पहला इंपॉर्टेंट इवेंट उनकी लाइफ का, दैट ही वॉज बॉर्न ऑन फुल मून डे इन लुम्बिनी. फादर वॉज चीफ ऑफ शाक्य क्लैन हु रूल्ड कपिलवस्तु. कपिलवस्तु के शासक उनके फादर उसके चीफ हुआ करते थे. उनका नाम शुद्धोधन था. हैंस गौतम बुद्ध की ट्राइब क्लैन शाक्य हो गई. उनकी मदर महामाया थी. उनकी बर्थ के कुछ समय बाद उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उनका पालन पोषण उनकी फॉस्टर मदर दाई माँ ने या उनकी मौसी ने किया है, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था. तो ही वॉज अब्रॉड बाई हिज फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी. जन्म देने वाली माता का नाम तो महामाया है, लेकिन उनकी जो पालन पोषण करने वाली माता है उनका नाम प्रजापति गौतमी है. ही वॉज ऑफ कंटेम्पलेटिव माइंड. जो ऐश्वर्य भरा जीवन था वो उनको रास नहीं आता था. सो ही वॉज मैरिड अर्ली एंड ही वॉज मैरिड टू यशोधरा. उन्हीं की क्लैन की, शाक्य क्लैन की ही एक गर्ल से उनकी शादी हो गई. उनका नाम यशोधरा है. बिंबा भी मिलता है, गोपा भी मिलता है, ब्रतकच्छा भी मिलता है, बट यशोधरा शी वॉज. एंड टू देम वॉज बॉर्न ए सन राहुल. उनसे पैदा हुए उनके पुत्र राहुल. राहुल माने होता है बाधा, हिंड्रेंस. राहुल वर्ड का मतलब होता है हिंड्रेंस, बाधा. आई एम नॉट ए हिंड्रेंस, आई एम ए फैसिलिटेटर. मैं हिंड्रेंस नहीं हूँ, मेरा नाम भी राहुल है. सो एज आई टोल्ड यू कि उनका इंक्लिनेशन दुनियावी जीवन की तरफ नहीं था. दुनिया का ऐश्वर्य उनको लुभाता नहीं था, भाता नहीं था. ये उनके कैरेक्टर में दिखने लगा था. वो राजा को यह आभास था, उनको ये बता दिया गया था कि ही हैज़ टू बी समहाउ स्टॉप्ड फ्रॉम बिकमिंग अ रेक्लूज. वो इस दुनिया को छोड़ ना दें, इस दुनियावी जीवन से अलग ना चले जाएं. तो उनके फादर ने उस तरीके से इंतज़ाम किया था कि उनको दुख देख ना पाएँ, इस दुनिया का जो दुख का रियल चेहरा है वो देख ना पाएँ. बट सिद्धार्थ वॉज ऑलवेज कंटेम्पलेटिव. ही ऑलवेज पॉन्डर्ड ओवर वाई इज इट सो दैट आई एम ए प्रिंस लिविंग लाइफ ऑफ अ prince and definitely will become chief of my clan tomorrow. Why do I feel that I am suffering from some sorrows? ये दुख क्यों है? अगर दुख इन संसाधनों से जाता है, भौतिक संसाधनों से जाता है, ऐश्वर्य से जाता है, तो वो सब तो मेरे पास हुआ करता है, फिर भी मैं क्यों दुख जैसा मुझे लगता है कि चारों तरफ दुख हुआ करता है. इसका प्रश्न उन्हें नहीं मिल पा रहा था. उनके फादर ने उनके लिए हर प्रकार के महल बनवा दिए थे. इस मौसम के हिसाब से ये है, इस मौसम के हिसाब से ये है, ताकि पर्पज़ ये था ही शुड सम हाउ
should not be able to see the real face of the world. But Siddharth was quite inquisitive. वो काफ़ी inquisitive थे और वो जानना चाहते थे. He wanted to witness the real world and somehow he could escape from his palace. वहाँ से वो escape कर जाते हैं. Escape कर जाते हैं तो सारा बड़ा परिवर्तन होने लगता है. अब सारा बदलाव हो ही जाएगा. So he escaped, rather you can say, when he could venture out, he could see 4 important events. He could see the real world. उस दुनिया का सही चेहरा उनको दिखाई पड़ा है. ये चारों इवेंट्स इसी सीरीज़ में हुए थे. छोटे इम्तहानों में ये भी आ जाता है. फर्स्ट ही सॉ एन ओल्ड मैन. सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो फ्यूचर है. और वृद्ध व्यक्ति क्या है? दुखी है. तो ये भी एक दुख का ही प्रमाण मुझे इस दुनिया में मिला है. वो समझ रहे हैं, वो समझते जा रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं, क्लैरिटी होती जा रही है. फिर वह बीमार व्यक्ति देखते हैं और क्लैरिटी होती है. ये भी दुनिया का एक रूप है, बीमारी भी दुनिया का एक रूप है. वो एक डेड बॉडी भी देखते हैं और काफ़ी लोग उस पर रो रहे हैं. ये भी एक फीचर उनको दिखा. जो शुरू में 3 चीज़ें उनको दिखी, उससे तो उनको यही समझ में आया कि जो भी ऐश्वर्य है, सुख है, वो भ्रांति है, इल्यूजन है. रियल पिक्चर तो कुछ ये है. फाइनली ही कुड मीट एन एसेटिक. एक सन्यासी को देखते हैं. सन्यासी बड़ा ही सुखी जान पड़ता है. सन्यासी क्यों सुखी है? सन्यासी बताता है, आई एम कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्डली लाइफ. इस दुनिया से मैं कम्प्लीटली, मेरा विच्छेदन है. इस दुनिया के ऐश्वर्य से मेरा कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं सुखी रहता हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ. आई एम डिटैच्ड फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स ऑफ दिस वर्ल्डली लाइफ. हेंस बुद्धा वांटेड टू बी, गौतम और सिद्धार्थ वांटेड टू बिकम व्हाट? एसेटिक. वो एक सन्यासी बनना प्रण ले लेते हैं. आई वुड लीड द लाइफ ऑफ एन एसेटिक. तो ये 4 इवेंट्स इसी ऑर्डर में हुए थे: ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड एसेटिक. सो ही डिसाइडेड टू लीव एंड फाइनली एट द एज ऑफ 29 years ही लेफ्ट होम. वो अपना घर छोड़ देते हैं ऑन हिज चैरियट और हॉर्स कंटक. उनके घोड़े का नाम कंटक था. जिस समय उन्होंने अपना घर छोड़ा था, उस इवेंट को बुद्धिज्म में कहा जाता है महाअभिनिष्क्रमण. निष्क्रमण माने होता है बाहर जाना, टू मूव आउट, और ग्रेट रिनंसिएशन. उन्होंने इस दुनियावी जीवन से संबंध विच्छेद किए हैं. इस इवेंट को बुद्धिज्म में कहा जाता है ग्रेट रिनंसिएशन और महाअभिनिष्क्रमण. 29 साल के बाद वो घर से चले गए हैं और 6 साल तक वो एक कठिन तपस्या भरा जीवन जिएंगे. उनको पता नहीं है कैसे मूव करना है, क्या करना है. डिफरेंट आश्रम में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. कोई मुझे टीचर मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए. ऐसे में ही उनकी मुलाकात होती है अलार कल्म से. वैशाली में एक अलार कल्म नाम के टीचर हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है और उनसे उन्होंने सीखा था मेडिटेशन. तो अनदर इम्पॉर्टेंट व्यक्ति इन हिज लाइफ वॉज अलार कल्म हु टॉट हिम मेडिटेशन. इस 6 वर्षों के दौरान उन्होंने बड़ा कठिन जीवन जिया. उनको ये पता था इस शरीर में अगर खाना पीना छोड़ दो, शायद लॉर्ड इज़, यू कैन से लॉर्ड मे ब्लेस यू, या जो भी कठिन तपस्या भरा जीवन उनको पता था वो उन्होंने जीने की कोशिश की. ही यूज्ड टू कीप ऑन मूविंग और ही यूज्ड टू यू कैन से कीप फास्ट. हर तरीके से जो हो सकता था वो उन्होंने किया. इस कठिन परिश्रम के बाद भी उनको कुछ भी चेंज उनके अंदर नहीं आता है. 6 वर्षों की इस कठिन तपस्या में कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं करते हैं. इसी समय उनकी 5 और लोगों से मुलाकात होती है. 5 उनके साथी और भी हैं. जब गौतम बुद्ध समझ लेते हैं इस कठिन जीवन से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो थोड़ा इजी पाथ पे चलने के लिए जब होते हैं तो वो 5 लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, कहते हुए कि यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द पाथ. इन 5 लोगों ने उनका साथ छोड़ा है जो 6 वर्षों के दौरान उनको मिल गए थे. समझ गए हैं कि इस तरीके से शरीर को कष्ट देने से या ऐसा करने से कुछ बदलाव तो मेरे अंदर आया नहीं, इसका मतलब ये पाथ सही नहीं है. फाइनली थक कर हार कर 35 साल की अवस्था में 6 साल बाद वो पहुंचते हैं उरुवेला. आज बोध गया कहते हैं, बोध गया का नाम उरुवेला. और वहाँ पर ही डिसाइडेड टू गो इनटू डीप मेडिटेशन. यहाँ पर वो मेडिटेशन में चले जाते हैं और मेडिटेशन वॉज टॉट टू हिम बाई हिज टीचर अलार
कल्म, जिनसे वो 6 वर्षों के दौरान मिले थे। यहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि नीलंजन रिवर के पास हुआ करता था, ही वेंट इनटू डीप मेडिटेशन एंड आफ्टर 7 days और 49 days, कुछ बुक्स में 7 days, कुछ 49 days, जो भी था, ही वेंट इनटू डीप मेडिटेशन, और उस जो उन्होंने मेडिटेशन किया है, घोर तपस्या की है, उसमें उनको काफ़ी चैलेंजेस भी मिले हैं, अंदरूनी चैलेंजेस। वो हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे जब हम अजंता पेंटिंग्स की बात करेंगे। मतलब वो सारे डिस्टर्बेंसेस उनके उस इवेंट में, उस ओकेज़न पे होने लगे हैं, जो शायद उनको वो नहीं बनने देना चाहते थे, जो वो बनने जा रहे थे। मतलब काफ़ी इंटरनल चैलेंजेस उन्होंने फेस किए उस 49 days में, एंड फाइनली ही कुड विन ओवर, वो जीत जाते हैं। मार पेंटिंग है एक, मार विजय, अजंता में पेंटिंग है मार विजय। मार मतलब वो डेमन, वो राक्षस, मतलब वो अंदर की कोमोशन ऑफ माइंड, जो माइंड में जो डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, जो उनको उस पाथ पे जाने से रोक रहे हैं, उन पे वो विजय प्राप्त करते हैं। उस पेंटिंग का नाम मार विजय है, विक्ट्री ओवर डेमन मार। तो मतलब वो चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जितनी दुनिया की चीज़ें उन्हें खींच रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, डिस्ट्रैक्शन कर रही थी, उन सब पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, और उनको प्राप्त होता है एनलाइटनमेंट, और उनको कहा गया द बुद्धा। द बुद्ध माने होता है जिसको मिला हो एनलाइटनमेंट, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जो प्रकाश में हुआ हो। अभी तक तो इस मन के अंदर अंधकार था, जितने पट हैं वो खुले हैं, और अंधकार अंदर एंटर हुआ है। आई एम कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड नाउ, मैं प्रकाश में हुआ हूँ। मतलब उनका जो अंधकार मीन्स अज्ञानता थी, इग्नोरेंस थी, वो ख़त्म हुई है। ऑल द व्हील्स आर लिफ्टेड एंड द लाइट एंटर्ड अपॉन हिम एंड ही बिकेम द बुद्धा। बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटेंड वन, और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गया में, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोध गया। वैसे ओरिजिनल नाम उरुवेला। यहीं पर गौतम बुद्ध बने थे, यहीं सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, उनको बुद्धाहुड प्राप्त हुआ था। इसलिए इसको बोधि वृक्ष भी कह देते हैं, पीपल ट्री को बोधि वृक्ष भी कह देते हैं। यहाँ पर वो बोधि बने थे, किस रिवर के पास? इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नीलंजन और निरंजन। तो ही गॉट एनलाइटेंड एंड ही हैड ऑल द नॉलेज, नाउ ही वॉज इन द पोजेशन ऑफ नॉलेज। उनके पास नॉलेज हुआ करती है, क्योंकि वो सब कुछ समझ गए हैं, क्लैरिटी उन्हें हो गई है। नाउ ही वॉन्टेड टू propagate his teachings among the people. So from Bodh Gaya he went to सारनाथ। सारनाथ का नाम ऋषिपट्टन भी हुआ करता है। यहाँ से वो पहुँचे हैं सारनाथ, और सारनाथ में डियर पार्क में उन्होंने दिया है प्रथम उपदेश। यहाँ देते हैं अपना प्रथम उपदेश उन्हीं 5 लोगों को जो उनको छोड़ के चले गए थे, जब उन्होंने कहा था कि आप राइट पाथ से डेविएट हो रहे हैं। वही 5 उनके पहले शिष्य बनते हैं। इन 5 के नाम भी होते हैं, हमारे मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ना भी आए, छोटे एग्ज़ामों में आ जाते हैं। तो ये 5 शिष्य हुआ करते हैं, और इनको उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है धर्म चक्र प्रवर्तन। इस इवेंट को बुद्धिज़्म में बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ये प्रवर्तन है, प्रवर्तन का मतलब होता है एनफोर्समेंट, परिवर्तन नहीं है, ये प्रवर्तन है, एनफोर्समेंट। मतलब उन्होंने अपने धर्म के चक्के को एनफोर्स कर दिया है। टुडे आई हैव सेट इनटू मोशन द व्हील ऑफ माई लॉ, इट विल मूव ऑन एंड मूव ऑन। आज मैंने अपने धर्म के चक्के को फोर्स दे दिया, मोशन दे दिया, इट विल मूव ऑन एंड मूव ऑन। तो इस इवेंट को बुद्धिज़्म में कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है 5 शिष्यों को। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए बुद्धिज़्म की शुरुआत कहाँ से होती है, तो जब पहला उपदेश दिया गया है, यहीं से बुद्धिज़्म बिगेन, यहीं से बुद्धिज़्म की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद नाउ ही kept on propagating his thoughts and teachings throughout northern India and various cities. Time to time he used to move on. तो visited many places and had many disciples also. कई सारे disciples भी हुआ करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कहाँ वो गए, कहाँ वो नहीं गए। He obviously बोध गया, he was there. वैशाली he used to go. सारनाथ वो जाते थे। मथुरा he went once. राजगीर वो गए हैं। वाराणसी वो गए हैं। कौशाम्बी वो गए हैं।
पाटलिपुत्र वो गए हैं, श्रावस्ती वो गए हैं, अवंती, जब मथुरा गए हैं तो अवंती के राजा चंड प्रद्युत महासेन ने, जो उस समय अवंती का राजा, ही वांटेड हिम टू बी एट उज्जैन, राजा ने प्रार्थना की है आप उज्जैन आइए, लेकिन गौतम बुद्ध बीइंग इल कुड नॉट मूव टू वेयर, अवंती की कैपिटल उज्जैनी नहीं जा पाए हैं। अवंती का रियल नाम था अवंतिका, उज्जैन का रियल नाम था अवंतिका उस समय, तो वो अवंतिका या उज्जैनी नहीं जा पाए हैं क्योंकि वो इल थे। उन्होंने भेजा है अपना शिष्य महाकात्यायन, मतलब बुद्धिज्म का प्रचार फिर उज्जैन में मध्य प्रदेश में किया था महाकात्यायन ने, बुद्ध वहाँ नहीं जा पाए थे तो ही कुड नॉट विजिट अवंती। गांधार, नॉर्थ वेस्ट इंडिया बुद्धिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर बना, ही कुड नेवर विजिट गांधार, वो गांधार भी नहीं गए हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे आप। वो कहते थे कीप ऑन मूविंग, चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है, रुकने से बंधन बनने लगते हैं। सिर्फ वर्षा के समय 3 महीने के लिए यू कैन स्टॉप, जो वर्षा ऋतु होती है उस समय आप रुक सकते हैं कहीं पर। जब 3 महीने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहीं रुकते थे उसे वास कहते थे, 3 महीने का जो एबोर्ड होता था उसे वास कहते थे। और हाईएस्ट नंबर ऑफ वास वो श्रावस्ती में हुए हैं, यहाँ वो कई बार जाते थे, यहाँ कई बार रुकते थे। कई सारे कन्वर्जन्स उन्होंने किए हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने धर्म में परिवर्तित किया है, बुद्धिज़्म में आए हैं, आम जनता को भी किया है, राजाओं को किया है, प्रिंसेस को किया है, आम्रपाली जो डांसर है वैशाली की उसको किया है, अंगुलीमाल नाम के डाकू को किया है, बहुत सारे धनाढ़ सेठ वगैरह को किया है। फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ ही कुड सी गुड नंबर ऑफ डिसाइपल्स इन मेजर सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं। ही हाउएवर ये सब वो करते रहे। फाइनली ही डाइड, ही वेंट टू दिस कुशीनगर, कुशीनारा और कुशीनगर। 483 बीसी में उनकी डेथ हो जाती है। 483 बीसी में उनकी डेथ को कहते हैं महापरिनिर्वाण, उनकी डेथ को बोला गया है महापरिनिर्वाण, जो फिर फुल मून डे को हुआ है, पूर्णिमा के दिन हुआ है। तो महापरिनिर्वाण, जब उनको डेथ हुई है उसे महापरिनिर्वाण कह देते हैं। और 483 में 80 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके जो अवशेष हैं वो 8 ट्राइबल्स ग्रुप्स ने बांटे हैं और उनका अपने अपने हिसाब से उन्होंने अंत्येष्टि की है। बताया गया उन पे स्तूप वगैरह बने थे बट वो ख़त्म हो जाते हैं। दिस वे ही डाइड, फूड पॉइजनिंग हुई है या वट एवर इट वॉज, आउट ऑफ फूड पॉइजनिंग ही डाइड इन 483 BC एट कुशीनारा और कुशीनगर। इवेंट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण, इवेंट कहलाता है महापरिनिर्वाण। अब व्हाट इज निर्वाण, जो मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं का अंत हो जाना। जो इच्छाओं की फ्लेम जल रही है, जो इच्छाओं की फ्लेम जल रही है, डिजायर्स की फ्लेम जल रही है, उसका बुझ जाना, उसका ख़त्म हो जाना इज कॉल्ड निर्वाण। निर्वाण का मतलब बुद्धिज्म में डेथ नहीं होता, इसका मतलब होता है इसी दुनिया में रहते हुए इच्छाओं का अंत हो जाना। तो बुद्धिज्म में फॉर हैविंग निर्वाण इट डज नॉट मीन दैट वन हैज़ टू, डेथ होने के बाद निर्वाण प्राप्त होगा, इस दुनिया में रहते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। एज पर बुद्धिज्म निर्वाण का मतलब एक्सटेंशन ऑफ डिज़ायर्स, डिज़ायर्स की जो फ्लेम है उसका बुझ जाना इज कॉल्ड निर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब डेथ, गौतम बुद्ध डाइड। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनके बारे में जो उनके जीवनी से संबंधित हैं। उनके फादर शुद्धोधन हैं, मदर महामाया हैं, उनकी प्रजापति गौतमी फॉस्टर मदर हैं, अलार्क कल्म उनके टीचर हैं, आनंद उनका सबसे इम्पॉर्टेंट डिसाइपल है, आनंद उनका सबसे इम्पॉर्टेंट डिसाइपल हुआ करता है।
और देवदत्त उनका कज़िन है जो उनसे जेलसी रखता है। चन्ना उनका चैरियटर है, उनका रथ हाँकता है। कंटक उनके घोड़े का नाम हुआ करता है। राहुल उनका बेटा है। दिस वे दीज इंपॉर्टेंट पीपुल वर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस लेक्चर के जरिए दी है। अब अगले बुद्धिज़्म के लेक्चर में हम जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स और मेन टीचिंग्स हैं उसे कवर करेंगे, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। Thanks a lot for watching this video. If you think that it is very useful for everybody, then please do share it, like it and subscribe to this channel. आपके सपोर्ट के बिना चैनल चलने वाला नहीं है। Thank you very much.